In busy OPD, you have on an average 5 minutes per patient to take a history. Okay, in those 5 minutes, you have to listen to the patient, write the history, and think about the differentials. And by the time you finish your history taking, you should have at least 2 to 3 solid differential diagnoses in your mind. And if you are not thinking like that, you are not thinking like clinician yet. So this is going to be a purely clinical type of video where I am going to teach you how to train your mind to think about differential diagnosis based on patient's chief complaint and age. Okay, so let's get started. So in this video, we'll mainly talk about three chief complaints, and that is dimness of vision, watering, and pain that we all encounter in our OPD day to day. Okay. So first is dimness of vision. When patient comes and you ask कि what is your problem and आपको क्या दिक्कत हो रही है, then the patient says मुझे दिख नहीं रहा है. So दिख नहीं रहा है is a very vague. So you have to ask three questions. Okay. First is किस आंख में नहीं दिख रहा है. When the patient says right, left or both. Okay. And the second question is कब से नहीं दिख रहा है. Since when you are not seeing. So if the patient says particular days like two days before I was fine and now I am not seeing, और आज सुबह से ही मुझे कम दिख रहा है, so that is called sudden vision loss. And if the patient is not very sure, तो वो आपको बोलेंगे 3-4 महीने से कम दिख रहा है, बहुत टाइम से कम दिख रहा है, ऐसे वैग आपको ड्यूरेशन देगा, या मुझे पता नहीं है कब से कम दिख रहा है ऐसा. तो दैट इज द वेग कंप्लेंट. सो दैट इज कॉल्ड ग्रेजुअल विजन लॉस. ओके. तो सडन और ग्रेजुअल में आपको पता चल गया कम आफ्टर एक्सपीरियंस. ओके, कि हमको पता चल जाता है कि कौन पेशेंट का है ये ग्रेजुअल है और किसका सडन है. ओके. सो सेकंड क्वेश्चन इज सिंस व्हेन, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज इफ देयर इज अ पेन और नॉट. पेन है कि नहीं है. इफ द पेन इज देयर तो उसको बोलेंगे पेनफुल विजन लॉस. और पेनफुल में either it can be sudden or it can be a gradual. Okay. So usually painful जो होता है वो sudden और insidious होता है. Okay. वो ग्रेजुअल बहुत कम होता है पेनफुल विजन लॉस. और द सेकेंड वन इज पेनलेस. पेन नहीं, पेन ऐसा कुछ है नहीं ऐसा पेशेंट बोलता है, या फिर कुछ कुछ पेशेंट ऐसे बोलता है हाँ ऐसे यहाँ पे थोड़ा दुख रहा है वो, तो दैट इज नॉट अ पेन. ओके, वो वेग कंप्लेन है. सो पेनफुल अगर नहीं है तो दैट इज अ पेनलेस, आइदर कैन बी सडन और ग्रेजुअल विजन लॉस. So mainly we encounter gradual painless vision loss in our OPD. Okay. यूजुअली अगर हम 10 पेशेंट देखते हैं डिमनेस ऑफ विजन के, तो उसमें से 8 to 9 पेशेंट होते हैं जिसमें ग्रेजुअल पेनलेस विजन लॉस होता है. ठीक है. तो वेन एवर दिस कंप्लेन इज देयर और ग्रेजुअल पेनलेस विजन लॉस है, तो वी हैव टू डिवाइड द पेशेंट इनटू 5 कैटेगरी. ओके, क्या 5 कैटेगरी है? तो इट इज अकॉर्डिंग टू देयर एज. एज के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड करना है कैटेगरी में, 5 कैटेगरी में. One is child, that is less than 10 years of age. Second is school going kids, that is 10 to 18 years of age. Third is young, that is 18 to 40 years of age. Middle age, that is 40 to 60 year of age. And old age, that is greater than 60 years. Okay. So whenever there is a chief complaint of gradual painless vision loss, तो उसमें हमको 5 कैटेगरीज में आपको पेशेंट को डिवाइड कर देना है कि ये पेशेंट किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है. ठीक है. उसके अकॉर्डिंगली विल सी कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस उसका क्या बन रहा है. ठीक है. सो वेन एवर देर इज अ चाइल्ड दैट इज लेस देन 10 years ऑफ एज, तो उसमें 1 to 2 years ऑफ एज है, तो उसमें तो विजन नहीं लेना है, उसमें तो फॉलो और फिक्सेशन देखना है कि वो लाइट को फॉलो कर रहा है एंड फिक्सेटिंग कर रहा है कि नहीं. ओके. सो दैट वी हैव टू सी. एंड द सेकेंड वन इज 3 to 10 years ऑफ एज. तो उसमें पेशेंट कभी कभी बोलता है, कभी कभी नहीं बोलता है. वो पेशेंट कोऑपरेटिव, चाइल्ड कोऑपरेटिव है कि नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो इन दैट केस वी हैव टू डू ऑटो रिफ्रैक्शन. ओके, ऑटो रिफ्रैक्शन की जो फाइंडिंग है उसके पर डिपेंड करना है. एंड द सेकेंड थिंग इज है पिक्टोरियल विजन चार्ट में बताना है, तो उसमें हमको विजन लेना है. उसके अकॉर्डिंगली इफ द पेशेंट इज कोऑपरेटिव वी कैन गेट अ रफ आइडिया अबाउट व्हाट कैन बी द विजन ऑफ पेशेंट. एंड इन दिस यूजुअली जो कंप्लेन है वो डिमनेस ऑफ विजन की है, तो उसमें ये 2 डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखना है. फर्स्ट इज रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है एंड द सेकंड वन इज स्क्विंट. ये 2 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा कॉमन कंप्लेन है और कॉमन फाइंडिंग है इन चाइल्ड. ओके.
तो ऑटो रिफ कर दिया और सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन कर दिया. बट इन चाइल्ड ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन, that means retinoscopy is the gold standard. So we have to learn retinoscopy, that will come gradually. But remember this, okay, कि जब child है 10 years से below है तो उसमें objective refraction is important, and think of either refractive error or either squint. Okay, ये खत्म हो गया. Second part is school going kid. So whenever a school going kid is complaining of dimness of vision, so that is usually mainly for distance, and that is mainly the commonest cause is refractive error. Okay, so उसमें refractive error is the most common cause for dimness of vision. तो school going kid में we can do the refraction, subjective refraction. ओके, सो उसमें द चीज क्वेश्चन पूछना है, दैट इज द फर्स्ट टाइम ही और शी इज वेयरिंग द ग्लासेस और नॉट, कि ये रिपीट है. इफ द पेशेंट इज फर्स्ट टाइम ग्लास वेयर और उसमें रिफ्रैक्टिव एरर आ रहा है, देन वी हैव टू डू द साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन. ओके, तो साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करना है. वन इज यंग एज. तो यंग एज यानी 18 to 40, उसमें यूजुअली डिमनेस ऑफ विजन इज फॉर डिस्टेंस. बट नाउअडेज ड्यू टू डिजिटल एरा और स्क्रीन टाइम यूज ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से अबोव 35 इज ऑल्सो प्रेस बायोपिया बिकमिंग मोर कॉमन. तो उसमें हमको पेशेंट को पूछना है डिमनेस ऑफ विजन नियर के लिए भी है कि नहीं है. ओके, सो ये हमने पूछ लिया डिस्टेंस और नियर. सो यंग एज में 3 मेन चीज याद रखनी है. फर्स्ट इज रिफ्रैक्टिव एरर, second is dry eye, that can be the most common cause, and the third thing is ग्रेटर देन 35 ईयर्स है तो उसमें प्रेस बायोपिया के लिए एक बार चेक कर लेना है नियर विजन में 0.5 या 1 जैसा कुछ वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ओके, सो दैट इज थिंग. नाउ फोर्थ वन इज मिडल एज, दैट इज ग्रेटर देन 40 टू अप टू 60 ईयर्स ऑफ एज. तो उसमें हमको whenever the patient is complaining of gradual painless dimness of vision, we have to think of cataract, glaucoma, refractive error and dry eye. ये 4 चीजें हमको याद रखनी है. ओके, सो कैटरेक्ट के अर्ली स्टेजेस हो सकते हैं 40 to 50 में, एंड 50 to 60 में कैटरेक्ट हो सकता है. देन ग्रेटर देन 40 में रिफ्रैक्टिव एरर और नियर के लिए पूछना है क्योंकि प्रेस बायोपिया है. And the third is glaucoma. So we have to check IOP in each and every patient of greater than 40 years of age. Okay, and the fourth one is dry eye. Dry eye के लिए भी हमको check करना है. Now, if the patient is greater than 60 years of age, so we have to ask whether cataract surgery has been done or not. Okay, so cataract surgery हो गई है तो we have to think about refractive error, residual refractive error हो जाता है, और आइदर पीसीओ. ओके, ये 2 चीज देखनी है. अगर पेशेंट का सूडोफेकिया नहीं है, पेशेंट की सर्जरी नहीं हुआ है कैटरेक्ट सर्जरी, देन वी हैव टू थिंक ऑफ आइदर कैटरेक्ट, ग्लोकोमा. दिस 2 आर मोस्ट important cause. Then the third is there can be a refractive error. This refractive error will change according to the change in the grade of cataract. तो ये चीज है, ठीक है. तो उसमें भी हमको आईओपी लेना मस्ट है और डिस्टेंस और नियर. सो तो प्रेस बायोपिया के लिए हमको सोचना कब से स्टार्ट करना है, ग्रेटर देन 35 और 40 से तो हो ही जाता है. ठीक है, ऑल आर द कॉजेज ऑफ ग्रेजुअल पेनलेस डिमनेस ऑफ विजन. नाउ वी मूव ऑन टू द सडन पेनलेस डिमनेस ऑफ विजन. तो उसमें 2 मेन कैटेगरी याद रखनी है, फंडस एंड स्ट्रोक. फंडस में क्या याद रखना है, नर्व, वेसल्स, मैक्यूला, रेटिना. ओके, तो पूरा फंडस याद रह गया. नर्व से स्टार्ट किया, वेसल्स, मैक्यूला एंड पूरा रेटिना. एंड द स्ट्रोक. ओके, तो नर्व में इश्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथीज. इश्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथीज में सडन पेनलेस डिमनेस ऑफ विजन होता है. देन वेसल्स. वेसल्स में आइदर सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन, या ब्रांच रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन एंड ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन. मैक्यूला में क्या याद रखना है, आइदर इट कैन बी वेट ARMD, मैक्यूलर हेमरेज हो सकता है, और either it can be a CSCR, okay, central serous chorioretinopathy हो सकता है. And the retina में हो सकता है vitreous hemorrhage, retinal detachment. okay, ये 2 चीज याद रखनी है. अदर वन इज स्ट्रोक. स्ट्रोक की वजह से भी सडन पेनलेस डिमनेस ऑफ विजन होता है. तो ये चीज हमको याद रखनी है सडन पेनलेस डिमनेस ऑफ विजन के अंदर. ठीक है, और जब भी ये सडन पेनलेस होता है तो रेटिना इधर आ गया है, तो उसमें 2 क्वेश्चन पूछने हैं, दैट इज फ्लोटर्स की कंप्लेन है,
एंड फ्लैशेस ऑफ लाइट की कंप्लेन है या नहीं, ठीक है। फ्लोटर्स और फ्लैशेस ऑफ लाइट हो गए, यूजुअली प्रेजेंट इन केस ऑफ विट्रस हेमरेज एंड रेटिनल डिटैचमेंट। नाउ विल मूव ऑन टू पेनफुल डिमनेस ऑफ विजन। तो पेनफुल डिमनेस ऑफ विजन में सिर्फ निमोनिक याद रखना है, पेन। तो पेन में है पी यानी प्रेशर यानी ग्लोकोमा, एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, उसमें पेनफुल विजन लॉस होता है। देन ए इज फॉर एंटीयर सेगमेंट। एंटीयर सेगमेंट में आता है कॉर्निया एंड स्क्लेरा। तो कॉर्निया में केराटाइटिस और कॉर्नियल अल्सर हो जाता है, ओके, और स्क्लेरा में स्क्लेराइटिस। देन आई, आई इज फॉर आइरिस। तो आइरिस में यूवियाइटिस याद रखना है। यूवियाइटिस में होता है पेनफुल विजन लॉस, ओके। एंड एन, एन इज फॉर न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस में होता है पेनफुल विजन लॉस। तो पेनफुल विजन लॉस में पेन निमोनिक याद रखना है, ठीक है। यूजुअली पेनफुल विजन लॉस इज यूजुअली सडन एंड और इंसीडियस होता है, वो ग्रेजुअली बहुत कम होता है, क्योंकि पेन होता है तो पेशेंट ओपीडी में आ ही जाता है। नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड चीफ कंप्लेन, दैट इज वाटरिंग। तो वाटरिंग में दो मेन चीज याद रखनी है। वाटरिंग दो ही वजह से हो सकता है, आइदर इट कैन बी अ रिफ्लेक्स वाटरिंग ड्यू टू ड्राई आई, और आइदर इट कैन बी ड्यू टू नेसोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। तो जो रिफ्लेक्स वाटरिंग होता है ड्राई की वजह से, वो यूजुअली वाटरी कंसिस्टेंसी का होता है। तो उसमें क्वेश्चन पूछना है कि आपको कब से है वाटरिंग और उसकी कंसिस्टेंसी। तो कब से, एक्यूट जो होता है वाटरिंग होता है वो यूजुअली एक्यूट और इंसीडियस होता है, और जो नेजोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो बहुत ही क्रॉनिक होता है। तो वाटरिंग में दो क्वेश्चंस पूछने हैं, कब से है और कंसिस्टेंसी कैसी है। तो रिफ्लेक्स वाटरिंग जो होगा वो एक्यूट ऑनसेट और इंसीडियस ऑनसेट होगा, वो 4-5 दिन से हो रहा है या 1-2 महीने से हो रहा है ऐसा बोलेंगे पेशेंट। और नेजोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है वो कई महीनों से उनको ये प्रॉब्लम रहती होती है, ठीक है। वो बीच बीच में उनको कंजंक्टिवाइटिस के एपिसोड आते हैं, फिर वो ट्रीट हो जाते हैं, फिर वापस से उनको ये होता है। तो आइदर 1 to 2 years से वो परेशान रहते होते हैं यूजुअली। एंड द सेकेंड थिंग इज वी हैव टू आस्क अबाउट कंसिस्टेंसी। तो उसमें पूछना है कि क्या म्यूकोइड स्टिकी रहता है, वाटरिंग जो आता है वो स्टिकी रहता है या फिर प्लेन है, और वो हमको एग्जामिन करके भी देखना है। अगर वो प्लेन वाटरी डिस्चार्ज है तो वो आइदर वो इज ड्यू टू रिफ्लेक्स वाटरिंग, और वो दैट इज मेनली ड्यू टू ड्राई आई। एंड अगर वो स्टिकी और म्यूकोइड कंसिस्टेंसी है, दैट मीन्स इट कैन बी ड्यू टू नेसोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। एंड to rule out it, we have to do regurgitation test. Okay, regurgitation test positive आ जाता है तो nasolacrimal duct obstruction is confirmed. Okay, now we move on to the third chief complaint, that is redness. तो redness में सबसे पहले क्वेश्चन पूछना है that is पेन है एंड डिमनेस ऑफ विजन है कि नहीं। ये दो क्वेश्चन ही पूछना है, पेन है एंड डिमनेस ऑफ विजन है कि नहीं है अगर, ठीक है। तो पेन और डिमनेस ऑफ विजन नहीं है तो दो चीज याद रखनी है, आइदर इट कैन बी कंजंक्टिवाइटिस और एपिस्क्लेराइटिस, ठीक है। तो एपिस्क्लेराइटिस जो होता है उसमें डिस्कम्फर्ट रहता है, पेन नहीं रहता है, ठीक है। वन इज कंजंक्टिवाइटिस। तो कंजंक्टिवाइटिस में डिस्चार्ज की हिस्ट्री पूछनी है, बर्निंग सेंसेशन की हिस्ट्री पूछनी है, ठीक है। तो इन कंजंक्टिवाइटिस which type of conjunctivitis is there, उसके लिए I have made a whole video, you can check it out on my channel, and how to differentiate episcleritis from scleritis. For that also I have made a whole video, you can go and check it out, it is very useful for your exams as well as your clinics. Now second is pain भी है और dimness of vision भी है, तो think about three differential diagnoses. It's a keratitis, scleritis और uveitis. केराटाइटिस मतलब कॉर्नियल अल्सर, उसमें भी पेशेंट को रेड आई विथ पेन विथ डिमनेस ऑफ विजन होता है। फिर होगा स्क्लेराइटिस। स्क्लेराइटिस में भी अगर पेशेंट का ऑप्टिक नर्व तक पहुंच गया है तो उसमें डिमनेस ऑफ विजन भी रहेगा और पेन तो रहेगा ही स्क्लेराइटिस में, चाहे वो ऑप्टिक नर्व तक स्प्रेड हुआ है या नहीं हुआ है। एंड द थर्ड इज यूवियाइटिस, आइदर इट कैन बी आइरिडोसाइक्लाइटिस, इंटरमीडिएट यूवियाइटिस और पोस्टियर यूवियाइटिस। उसमें पेशेंट को पेन विथ रेडनेस एंड डिमनेस ऑफ विजन रहता है, ओके। तो ये तो हमको पता चल गया कि कैसे करना है। फिर भी मेन क्वेश्चन हमारा रहता ही है कि आइरिडोसाइक्लाइटिस डायग्नोस करने के लिए भी हमको एंटीए चैम्बर में सेल्स तो दिखने चाहिए ना। हमको डिफरेंशियल्स तो पता है कि आइदर इट कैन बी केराटाइटिस, स्क्लेराइटिस और यूवियाइटिस, मेनली आइरिडोसाइक्लाइटिस, पर एसी में सेल्स कैसे देखें।
So in the next video, we are going to discuss about different slit lamp examination method and how to focus on particular structure. कॉर्निया पे कैसे फोकस करना है, कौन सी बीम रखनी है, एंटीरियर चेम्बर में कैसे करना है, एंड कैटरेक्ट ग्रेडिंग कैसे करनी है, that all. Okay. So see you in the next video. Till then, bye.